Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about differing stands with the movement. We learned from the previous class the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. Now we are going to discuss about the different stands with the movement, the effect and impact with the movement. देखो, the non-cooperation खिलाफत movement began in January 1921. नॉन-कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का जगह यहाँ पर बताया गया है जो किसका थ्रू, गांधी जी का थ्रू हुआ था। कौन सा टाइमिंग में? 1921 में। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। ये जो खिलाफत मूवमेंट है उसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा सोशल ग्रुप्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल ग्रुप जो है इसमें खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। और इम्पोर्टेंट सिटी क्या है इस मूवमेंट का? ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस। ये जो मूवमेंट हुआ था खिलाफत मूवमेंट, इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पिरेशंस है क्योंकि ये मूवमेंट जो है टोटल इंडिया का मेन बेसिस में हुआ था और इंडिया को एक पार्टिकुलरली नेशन बनाने का पर्पस, इंडिया में फ्रीडमली ऑल वर्क करने का पर्पस खिलाफत मूवमेंट किया गया था। ऑल ऑफ देम रेस्पोंडेंट टू द कॉल ऑफ स्वराज। सब लोग किस लिए मतलब रिस्पॉन्स दे रहा था? कॉल ऑफ स्वराज, क्योंकि स्वराज जो टर्म है उसका मीनिंग है सबको अपना अधिकार चाहिए, सबको फ्रीडमली हर वर्क मतलब फ्री माइंड में ऑल वर्क जो है वो करना चाहिए। एक नेशन बनेगा जिसमें हम लोग का सबका हक रहेगा, परसेप्शन रहेगा और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहेगा। बट द टर्म मीन्ड डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। बट ये स्वराज जो टर्म है इसका मीनिंग जो है अलग अलग पीपल का पास अलग अलग मीनिंग में देखा गया था। टोटल इंडिया में ये जगह में बताया गया कि खिलाफत मूवमेंट का जगह में स्वराज लेने का परसेप्शन में, स्वराज को नेशन बनाने का परसेप्शन में, स्वराज को हासिल करने का परसेप्शन में सब लोग कैसे एक इकट्ठा हुआ था। हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ है उस कम्युनिटीज़ में भी एक यूनिटी देखा गया था, इक्वलिटी देखा गया था। इसीलिए ये मूवमेंट ब्रिटिशर्स का पास थोड़ा टफ हो गया था। ब्रिटिश रूल को हर जगह में त्याग किया गया था। ठीक, देखो द मूवमेंट। उसके बाद द मूवमेंट इन द टाउन। खिलाफत मूवमेंट टाउन में कैसा इम्पैक्ट पड़ा था उसका, किसका? खिलाफत मूवमेंट का। ये जगह देखो, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशंस इन द सिटीज़। खिलाफत मूवमेंट में मिडिल क्लास पार्टिसिपेशंस, मिडिल क्लास जिसको ग्रोइंग मिडिल क्लास भी बोला जाता है, सिटीज़ में जो मिडिल क्लासेस पीपल है वो लोग कैसे इस मूवमेंट में एक साथ इक्वलिटी मीन्स यूनिटी का कंस्ट्रक्शन किया था। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। हजारों स्टूडेंट जो है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट किस तरह से मतलब लेफ्ट हो गया था, छोड़ दिया था गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल और कॉलेज। ये जो स्कूल और कॉलेज में अंग्रेज ब्रिटिश कंट्रोल था, मतलब जहाँ पर ब्रिटिशर्स का थ्रू ऑल वर्क हो रहा था, जितना सारा स्कूल है, जितना सारा कॉलेजेस है, उसको छोड़ दिया था कौन? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारा स्टूडेंट्स उससे लेफ्ट हो रह गया था। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड। बहुत सारे हेडमास्टर्स है स्कूल का, अलग अलग स्कूल का टीचर्स है जो रिज़ाइन दे दिया था। रिज़ाइन क्यों दे दिया था? क्योंकि सबको स्वराज चाहिए, अपना अधिकार को कैप्चर करना चाहिए। एंड द लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। लॉयर जो है वो लोग अपना प्रैक्टिस को अपना काम कर रहा था। द काउंसिल इलेक्शंस वेर boycotted in the most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non-Brahmins, felt that the entering council was way of gaining some power, smelting something that usually only Brahmins had access to। जो मतलब जितना सारा कम्युनिटीज़ था सोसाइटीज़ में, ब्राह्मण से लेके जितना सारा कम्युनिटीज़ था, सब में एक यूनिटी देखा गया था। सब लोग अपना पावर लेने का लिए, अपना अधिकार पाने का लिए एक साथ मीट हुआ था और एक साथ मूवमेंट का तरफ
आगे बढ़ रहा था। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेर मोर ड्रामेटिक। इकोनॉमिक बैकग्राउंड में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिविटीज़ में नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है। क्या था उसमें? देखो, इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक जो एक स्ट्रैटेजी रहता है हर एक कंट्रीज़ का, वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही ब्रिटिशर्स को इफेक्ट पहुँचा था। फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड। जितना सारा फॉरेन गुड्स है, मतलब इंग्लैंड का जितना सारा सामान है यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का थ्रो लाया जाता था। किस पर्पस से? सेलिंग करने का पर्पस। फर्स्ट उसी पर्पस से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंटर किया था। तो उतना सारा जितना सारा सिल्क है, ब्रिटिश सिल्क से लेके एनीथिंग मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया था, उसको टैग कर दिया गया था। क्यों? इंडिया का मार्केट में इंडिया का सामान ही खरीदा जाता था, ब्रिटिश सामान को नहीं, ब्रिटिश गुड्स को नहीं। लिक्विड शॉप्स पिकेटेड एंड द फॉरेन क्लॉथ बर्न इन द ह्यूज बॉनफायर्स। मतलब हर जगह में फॉरेन क्लॉथ्स को बर्निंग कर दिया गया था। बर्निंग मतलब आग जला दिया गया था, उसको सब लोग टैग कर दिया था, उसको कोई खरीद नहीं रहा था। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हेल्प्ड बिटवीन 1921 टू 1922। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था फॉरेन क्लॉथ का ऊपर कौन सा टाइमिंग में? 1921 से लेकर 1922 का टाइमिंग पीरियड में। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम द 102 करोड़ टू 57 करोड़। इससे क्या हुआ था? उसका जो मतलब ब्रिटिश जो इनकम है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको कितना नुकसान हुआ था? 102 करोड़ उस टाइमिंग में। मतलब कितना सोच लो, 102 करोड़ और 57 करोड़ तक उसका नुकसान हुआ था। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। हर जगह में मर्चेंट जो है, ट्रेडर्स जो है, वो फॉरेन गुड्स को रिफ्यूज कर दिया था। मतलब इंडिया से उसको लिया नहीं जाता था, उसको खरीदा नहीं जाता था, बहुत सारे ट्रेडिंग पर्पस में भी। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ एंड wearing only Indian ones, productions of Indian textile mills and handlooms went up। जितना सारा इंडियन टेक्सटाइल मिल्स था, हैंडलूम था, हैंडलूम का जो यूज़ किया जाता था, सबका साथ क्या किया गया? उसका जो ब्रिटिश प्रोडक्शन को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया हर जगह में। इंडिया का जो हैंडलूम्स है, इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है, उसी का प्रोडक्शन में इंक्रीज किया गया। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। बट ये खिलाफत मूवमेंट इंडिया कंट्रीज़ में थोड़ा सा स्लो हो गया बहुत सारे रीज़न का कारण से। हर जगह में बहुत मतलब एक जैसा आंदोलन जो है, मूवमेंट जो है, हर जगह में उतना इफेक्टिवनेस देखा नहीं गया। मूवमेंट में चेंजेबिलिटी आया। किस किस रीज़न से? देखो, खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ एंड पोर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। इंडिया का क्लॉथ का नाम क्या था? खादी क्लॉथ। खादी क्लॉथ जो है, जो कॉटन का क्लॉथ है, उसका रेट जो है बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा क्यों था? उसका रेट इंडिया में मतलब ब्रिटिश का अंडरटेकिंग था, तो इसलिए उसका रेट ज़्यादा था। जहाँ पर फॉरेंसिक क्लॉथ का रेट कम था। सिल्क का जो यूज़ होता था, बहुत सा टाइप का जो मेनी टाइप्स ऑफ जो शर्ट्स है उसका यूज़ होता था, लेकिन उसका रेट कम था, इसलिए हर जगह में पोर पीपल जो है वो खादी क्लॉथ को खरीद नहीं सका, इसलिए वो बॉयकॉट लॉन्ग टाइम तक एक्सटेंड नहीं हुआ। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग। इस कारण से बॉयकॉट जो है वो लॉन्ग टाइम तक एक्सटेंड नहीं हुआ। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोस्ट ए प्रॉब्लम। सेम तरीका से बॉयकॉट जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में एक प्रॉब्लमेटिक हो गया। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones। इंडियन जितना सारा इंस्टीट्यूशन था, हर एक इंस्टीट्यूशन में ब्रिटिश का जो जितना सारा सामान था, गुड्स था, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको
सेम तरह से रुका नहीं गया। दिस वेर स्लो टू कम अप, ये धीरे धीरे चलता रहा। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स began trickling back to the government school. Lawyers joined back to in government court. जितना सारा स्टूडेंट था, टीचर्स था, सब लोग बैक करके ज्वाइन कर लिए गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल मीन्स द ब्रिटिश अंडरटेकिंग स्कूल, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अंडरटेकिंग जितना सारा स्कूल था वहाँ पर फिर से स्टूडेंट्स और टीचर्स जो रिज़ाइन दे दिया था, जो लेफ्ट हो गया था, सब फिर से वहाँ पर जाके ज्वाइन कर दिया। और गवर्नमेंट कोर्ट में भी जो लॉयर्स है वो भी जाके ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से मूवमेंट का जो तेज है, कंडीशन है, वो धीरे धीरे लो होते गया। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, इसका कंट्री साइड में कैसा मतलब इफेक्ट पड़ा था? फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो कंट्री का साइड सराउंडिंग एरिया में भी स्प्रेड होते रहा, उसका अमाउंट जो है बढ़ रहा, इंक्रीज होने रहा। इट ड्रॉ इन टू होल्ड द स्ट्रगल ऑफ peasants एंड ट्राइबल्स which were developing in different parts of India in the years after the war. इंडिया का अलग अलग पार्ट में इसका एक इंटेंसिटी, एक इम्पैक्ट वार का मतलब सिचुएशन ले लिया, कंस्ट्रक्शन होने लगा किसका? वार का। ठीक, उसके बाद देखो उसका जगह एक उसका बाद देखो एक इंपॉर्टेंट जगह बताया गया है। द पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in it another way. जितना सारा पीजेंट्स था, लो क्वालिटी का पीपल था, सब लोग महात्मा गांधी का जो मतलब आइडिया था, आइडिया ऑफ स्वराज को कैप्चर करना है। स्वराज अपना मतलब जन्म से लेके वहाँ पर हम लोग का अधिकार रहता है, उस पर बहुत ही इफेक्टिवनेस देखा गया। In the Godam hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a front of struggle that Congress could approve. ये जो मूवमेंट होने लगा था आंध्र प्रदेश में, इसको कांग्रेस भी क्या किया? कांग्रेस भी सपोर्ट किया इस मूवमेंट में, 1920 में जो हुआ था। Here, as the other forest region, the colonial government had closed large forest areas, preventing, देखो यहाँ पर अनदर जो अलग फॉरेस्टियल मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट कैप्चरेबल रीजन था, वहाँ पर जितना सारा फॉरेस्ट एरिया था, प्रिवेलिंग पीपल फ्रॉम एंटर द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, पीपल फॉरेस्ट में एंटर कर लिया और जितना सारा ब्रिटिश का रूल है वो मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहा था, वहाँ पर पेड़ जो है उसको सफाई कर रहा था। और टू कलेक्ट द फोल्ड वर्ड एंड फ्रूट, और वो लोग फ्रूट और वहाँ पर जितना सारा फॉरेस्ट गुड्स है उसको क्लियर कर लिया, उसको ले लिया। दिस एंगेज्ड द हिल पीपल, यहाँ पर एनरेज्ड, यहाँ पर हिल का जो रहने वाला पीपल था वो लोग भी इसमें शामिल था। Not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional right were being denied. यहाँ पर उसका जो livelihood है उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि ट्रेडिशनल जो परसेप्शन है उसमें चेंजेबिलिटी आया। When the government began forcing them to contribute vigor for road building, the hill people revolted. जितना सारा बेकार पीपल था, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन सबसे लो था, वो लोग हिल पीपल मतलब रिवॉल्यूशन का लिए रेडी हो रहा था। यहाँ पर देखो आलौरी सीताराम राजू चेम्ड दैट हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, बहुत सारा मतलब पार्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी का जगह बताया गया है जो लोग स्पेशल पावर का रेडी कर रहा था, किसका अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट होने का परसेप्शन में। He could make correct astrological
प्रिडिक्शन ही कुड मेक, वो लोग रेडी कर रहा था, क्या कर रहा था, करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, मतलब जो हम एक परसेप्शन होना चाहिए सबका, सबको मीट होना चाहिए, इसका अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट। यहाँ पर बहुत सारा नाम दिया गया है। देन उसके बाद देखो स्वराज इन द प्लांटेशन, किस तरह से स्वराज जो है उसको स्टार्ट किया गया प्लांटेशन का साथ साथ। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ स्वराज। जितना सारा वर्कर्स जो है वो क्या, किस तरह से महात्मा गांधी का जो नेशन स्वराज का जो आइडिया था उसका लिए, नेशन बनाने के लिए, पर्टिकुलरली नेशन कंस्ट्रक्शन का पर्पस रेडी हो रहा था। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, आसाम का जो प्लांटेशन वर्कर्स था, फ्रीडम मीन द राइट ऑफ मूव फ्रीली एंड द कॉन्फिडेंट द स्पेस ऑफ व्हिच दे आर इनक्लोज्ड। वो लोग सब लोग अपना काम को छोड़ दिया था, मतलब वर्कर जो है जिसको प्लांटेशन प्रेशर देकर प्लांटेशन किया जाता था, वो लोग अपना अपना काम को छोड़ दिया था, क्योंकि सबका एक एस्पेक्ट क्या था, फ्रीडमली वर्क एंड पार्टिकुलरली एक ओन नेशन। एंड इट मीन द रिट्रेटिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम व्हिच दे हैड कम। इसलिए वो लोग अपना अपना विलेज में आ गया था जहाँ पर वो लोग का मेन परसेप्शन चल रहा था। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशंस। प्लांटेशन वर्कर जो है वो क्या किया था, परमिटेड टू लीव द गार्डन में परमिट किया, एंटर किया विदाउट परमिशन छोड़ के। एंड द फैक्ट दैट वेर रियरली, मतलब वहाँ पर उन लोग को गार्डन में परमिशन इंटर करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, किसका पास, ब्रिटिशर्स का पास। एंड इन फैक्ट दे वेर रेंटली गेंड सच परमिशंस, और धीरे धीरे उसका जो परसेप्शन है चेंजिबिलिटी आया। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities. Non-cooperation movement को सक्सेस करने के लिए वो लोग thousands of workers जो है वो अपना अपना authorities में काम कर रहा था। Left the plantations and deeded home, वो लोग मतलब उसका वर्कर जो है अथॉरिटीज़ को छोड़ दिया था, प्लांटेशन का काम जो है वो लोग छोड़ दिया था, जो इसको प्रेशर देके टी का प्लांटेशन, हिली एरिया में जो टी का कल्टीवेशन किया जाता है, पर्टिकुलरली एग्जांपल आसाम जो है वहाँ पर वो लोग लेबर लोग जो है वो अपना वर्किंग परसेप्शन को छोड़ दिया था। दे बिलीव दैट द गांधी राज was coming and everyone would be given land in their own village। वो लोग गांधी राज को एक्सेप्ट कर रहा था वो लोग, और बहुत सारा परसेप्शन पॉपुलेशन है जो अपना अपना विलेज को भी मतलब अपना अपना विलेज में चला गया था। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशंस स्ट्रीच्ड ऑन द वे बाय ए रेलवे एंड द स्ट्रीकर, दे वेर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली ब्रेक अप। इस काम को करने के लिए वो लोग अपना अपना परसेप्शन में इंक्लूड था। यहाँ पर एक फोटो दिया गया है, डायग्राम दिया गया है फिगर नंबर 5 में, जहाँ पर जो वर्कर्स है, लेबरर्स है, वो लोग अपना विलेज को मतलब टाउनशिप एरिया को छोड़ के अपना विलेज में आ गया था और अपना अपना वर्किंग परसेप्शन में रेडी हो गया था। एट द चौरी चौरा इन गोरखपुर, इसी टाइमिंग में एक मतलब इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में, चौरी चौरा नाम से जो फेमस है। ए पीसफुल demonstrations in a bazaar turned into the violent clash with the people. Hearing the incidents, Mahatma Gandhi called the heart of the non-cooperative movement. इसी टाइमिंग में चौरी चौरा का एक इंसिडेंट हुआ था, कहाँ पर, गोरखपुर में, जहाँ पर पर्टिकुलरली एक पीजेंट मतलब जो जेल है, जेल पे जो पुलिस रहता है, ब्रिटिश पुलिस, उसको मतलब आग जला दिया था, उसको जला दिया था जो उसका उस जगह का लोकल पीपल है। देन टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस में क्या है देखो, इसका सिविल जो है वो लोग भी, जो सिविल सोसाइटीज़ है वो भी मतलब जो मतलब ब्रिटिश रूल है उसको त्याग कर रहा था, वो लोग भी अपना काम में मतलब फोकस नहीं कर रहा था। द फेब्रुअरी 1922 में फेब्रुअरी मंथ में क्या हुआ था, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू
विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। मोहनदास गांधी जो है वो डिसाइड किया था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का। टाइमिंग पीरियड को याद रखो और हो सके तो नोट डाउन कर लो। 1922 में ही फेल्ड द मूवमेंट वाज टर्निंग वायोलेंट इन मेनी प्लेस एंड द सत्याग्रह नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे। देखो यहाँ पर जो सत्याग्रही था वो लोग, सत्याग्रह मीन्स जो लोग अपना परसेप्शन में, अपना एस्पेक्ट्स में अलग जगह में मूवमेंट का परसेप्शन ले रहा था, ब्रिटिश रूल को त्याग कर रहा था, उसी को सत्याग्रह बोला जाता है। विद द कांग्रेस सम लीडर्स वेर बाय नाउ tried to mass struggle and wanted to the participants and the elections of the provinces council that been set up the government of India Act 1919। जो कांग्रेस का जितना सारा मेंबर था, कांग्रेस के मेंबर से लेके जितना सारा हाई कैटेगरी से मेंबर था, पार्टिसिपेंट्स था, सब लोग डिसाइड कर लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट करना है और ब्रिटिश रूल को लिफ्ट देना है यहाँ से। दे फेल्ट दैट द वाज द इम्पॉर्टेंट टू द अपोजिट्स ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। वो लोग ब्रिटिश पॉलिसीज का अपोजिट एक काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कर रहा था। आर्गू फॉर रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट काउंसिल वेर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। ये जो काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कर रहा था इसमें कुछ डेमोक्रेटिक परसेप्शन नहीं था। CRD as the monitorial Nehru formed द स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया विद इन द कांग्रेस टू आर्गू द रिटर्न ऑफ द काउंसिल पॉलिटिक्स। काउंसिल पॉलिटिक्स का बैक होने का साथ साथ स्वराज पार्टी का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेजेस्ट फॉर मोर रेसिडियल मास अगेंस्ट फॉर द फुल इंडिपेंडेंस। बट कुछ लीडर्स था जो टोटली इंडिपेंडेंस का एक्सपेक्ट कर रहा था कांग्रेस का। कौन कौन है उसमें? जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, ये सब जितना सारा मेंबर है। इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डाउट एंड द डिस्कशंस टू फैक्टर्स अगेंस्ट पार्ट इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट ऑफ 1920। बहुत सारा मेंबर्स था जो इंडियन पॉलिटिक सिस्टम में मतलब उसका जो डेवलपमेंट करने का कोशिश कर रहा था। 1920 में द फर्स्ट was the effort of the वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस टाइमिंग में सबसे पहले वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड को लेके इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ गया था। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बिगेन टू फॉल। एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट वो लो हो गया था 1926 में। एंड द कलेक्शंस आफ्टर 1930 जो 1930 तक रनिंग गया था। As the demand for agricultural goods fell, the export declined. Peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. Peasant जो है वो लोग अपना अपना सेलिंग परसेप्शन में अपना अपना रिवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया था और भी ज़्यादा। By 1930 the countryside was in the turmoil। 1930 में कंट्री का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर टर्मोइल मीन्स एक पर्टिकुलरली जिसको विक्षोभ बोला जाता है वो देखा गया था। उसका बाद मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।